नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी, वेग। तो वेलोसिटी क्या होती है? तो इसकी भी डेफिनेशन सेम स्पीड की तरीके से है। स्पीड में जहां हम डिस्टेंस का यूज करते हैं वहां हम डिस्प्लेसमेंट का यूज करें तो वही डेफिनेशन डायरेक्शन के साथ में वेलोसिटी की हो जाएगी। तो देखिए क्या है कि किसी भी पार्टिकल द्वारा ए पॉइंट से बी पॉइंट किसी भी पार्टिकल द्वारा एक निश्चित डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन, तो मैंने एरो भी बना दिया कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और विद इन गिवन टाइम के रेस्पेक्ट में एक कोई भी पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है विद इन रेस्पेक्ट टू टाइम, given time. So that is called velocity. So according to definition, we can say that velocity is v and delta s is displacement and t is time taken. मैं लिख भी देता हूं, डिस्प्लेसमेंट एंड टी टाइम। तो देखिए आप डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि displacement with respect to time within definite direction. The ratio of displacement to the time taken is known as velocity within definite direction. ठीक है? तो किसी भी पार्टिकल द्वारा निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन और समय के अनुपात को हम उस कण का वेग कहते हैं। ठीक है? तो ये आपकी हो गई। इसकी भी यूनिट जो है आपकी वो मीटर पर सेकेंड ही है, जो डिस्टेंस की थी, स्पीड की थी। जो यूनिट आपकी स्पीड की थी वही यूनिट आपकी यहाँ वेलोसिटी की है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। पहला है हमारा इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था, सब कुछ सेम चलेगा। जो यूनिफॉर्म स्पीड के मतलब स्पीड के टाइप्स थे सेम एज वेलोसिटी के ही रहेंगे। तो पहला हो गया हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सेम एज जैसा यूनिफॉर्म स्पीड में था वही डेफिनेशन रहेगी कि किसी भी पार्टिकल द्वारा निश्चित दिशा में डेफिनेट, इसमें बस डायरेक्शन ऐड होती चली जाएगी आपकी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, इक्वल टाइम और डेफिनेट डायरेक्शन में, उसे ही हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वही ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, डायरेक्शन दे रखी है, टोटल डिस्टेंस हमारी वही थी 200 किलोमीटर और आपकी वही 1 घंटे में 100 किलोमीटर और ये 100 किलोमीटर अगेन 1 घंटे में। तो ये आपका कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। टाइम टेकन डेफिनेट डायरेक्शन में, टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट हो। तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। सेकंड है आपका, तो अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा टाइप है उसमें नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ऊपर था आपका समान वेग और यहाँ आ गया असमान वेग। सेम रहेगी कि डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट डेफिनेट डायरेक्शन में जो है वो अलग अलग कवर करे। जैसे ये टोटल अब आपकी थी 150 किलोमीटर है अगर आपकी, और पहले आपकी की है 60 किलोमीटर 1 आवर में, फिर आपकी की 40 किलोमीटर सेकंड आवर में, और फिर आपकी की 50 किलोमीटर थर्ड आवर में। तो ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग आवर में अलग अलग किलोमीटर्स कवर की हैं। तो इस तरीके की ये आपकी इस तरीके की वेलोसिटी आपकी हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डेफिनेशन हमारी वही है कि डेफिनेट डायरेक्शन में टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर या डिस्प्लेसमेंट कवर डिफरेंस हो, मीन्स अलग अलग समय इक्वल समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरी अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं। तो और दिशा हमारी निश्चित है, तो इस तरीके की हमारी वेलोसिटी
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। नेक्स्ट है आपका एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या है? औसत वेग का। औसत वेग क्या है, इसको भी हम है ना डेफिनेशन से फॉर्मूले से समझेंगे। तो इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी, ए बी से शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन कर दे रहे हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी का। टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना भी हुआ है हमारा, टोटल टाइम टेकन जितना भी लिया है, उसका हम रेशियो कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। डेफिनेशन आपकी हो गई, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। सेकंड फॉर्मूला है आपका, हम एवरेज वेलोसिटी ऐसे भी कह सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का सेकंड फॉर्मूला है कि प्रारंभिक वेग, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग वेग है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है, स्टार्ट वेलोसिटी प्लस लास्ट वेलोसिटी अपॉन 2। हम एवरेज वेलोसिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जब स्टार्ट किया था चलना किसी भी पार्टिकल ने, उस समय पे वेलोसिटी क्या थी, और जब लास्ट में रुक रहा था उससे पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, उन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 भी कर देंगे, तब भी हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। तो ये दो फॉर्मूले हैं एवरेज वेलोसिटी के। जो थर्ड टाइप है आपका एवरेज वेलोसिटी, उसके इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी को पता लगा लेंगे। चौथा टाइप रह जाएगा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी, उसे अब हम कवर करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। रिलेटिव को कहते हैं सापेक्ष और एब्सोल्यूट को कहते हैं निरपेक्ष। तो सापेक्ष और निरपेक्ष वेग, तो ये अब हम समझेंगे क्या है। देखिए, आपने कई तरीके के क्वेश्चंस सुने होंगे कि दो रेलगाड़ियां चल रही हैं, एक साइड से आ रही है, दूसरी साइड से आ रही है, दोनों एक ही साइड से चल रही हैं, या कभी रेलगाड़ी है ना किसी व्यक्ति को या खंबे को पार कर रही है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ही ये यूज होता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो देखिए क्या है कि जब दो कोई भी चीजें हैं हमारी, एक है ए एक है बी, दोनों ही मूवेबल हैं, दोनों ही मूवेबल हैं, एक ए है और एक बी है, एक ए जा रही है इस डायरेक्शन में और बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों ही मूवेबल हैं। तो इस तरीके की जो है ना वेलोसिटी होती है उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। एक के लिए दूसरे की क्या होगी वेलोसिटी, इस तरीके की वेलोसिटी कहलाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। चाहे बी हमारी सेम डायरेक्शन में हो तब भी किसी की स्पीड अलग होगी, किसी की स्पीड अलग होगी, तो इन दोनों की जो रिलेटिव में वेलोसिटी निकलेगी उसे हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। जब दोनों कैसी हो, मूवेबल, दोनों ही मूवेबल हो, गतिशील हो, और एक स्टेबल हो दूसरी मूवेबल हो, एक स्टेबल हो, ये स्टेबल है, स्थिर है, और दूसरी मूवेबल है, गतिशील है। तो इस तरीके की जो हमारी अब निकलेगी जो हमारी वेलोसिटी, वो कहलाएगी हमारी निरपेक्ष एब्सोल्यूट वेलोसिटी। मींस कोई पार्टिकल, कोई है ना बॉडी है हमारी, वो स्थिर है और दूसरी मूवेबल है, तब जब हमारी है ना वेलोसिटी निकलेगी वो हमारी कहलाएगी निरपेक्ष वेलोसिटी। और जब दोनों ही पार्टिकल हमारे मूवेबल हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस टाइम पे जो वेलोसिटी निकलेगी वो कहलाएगी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। इस तरीके से आपके ये चारों टाइप हो जाते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट वेलोसिटी के।